बड़े बड़े वलियों के बच्चे बिगड़ गए। वजह, कभी भूल से कोई लुकमा पेट में चला गया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दो बातें बयान करके हराम और हलाल दोनों पर बात खत्म करता हूं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खलीफा भी है, मुरीद भी है। नाम नहीं लूं। सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, उन्हीं से आगे बढ़े। एक तो इमाम हुसैन से बढ़े, एक उनसे बढ़े। उनका बेटा थोड़ा मस्ती और लोगों के मामलात करता था। एक दिन उसने क्या किया कि एक भिश्ती जा रहा था, उसके मशकीजे पे तीर चला दिया। उसका मशकीजा फट गया, पानी गिर गया भिश्ती का। लोगों से उसने पूछा किसका बच्चा है? वो फलां का बच्चा है। वो सीधा गया, सरकार आपके बच्चे ने ऐसा किया। अब बच्चे शरारती होते हैं तो हम बच्चों को डांट पीट करते हैं, मार पीट करते हैं, लेकिन वो थे अल्लाह के वली, बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने सोचा ये बच्चा ये सब बदमाशी कर रहा है, मेरी क्या मिस्टेक। पूरा गौर किया, कुछ समझ में नहीं आया। बीवी के पास गए, क्या मिस्टेक की थी खाने में, क्या मिस्टेक की थी बताओ, जब ये पेट में था क्या गड़बड़ की थी खाने में? बीवी ने बहुत कहा कुछ भी नहीं। कहा बताओ वरना सजा मिलेगी। तो बहुत गौर किया तो कहा हजरत बात याद आ गई। क्या? कहा बात ये थी कि लोग बसरा से गुजर रहे थे, अंगूर के ताजिर, तो उन्होंने सोचा कि बसरा में कयाम करना है तो सामान कहाँ रखे। तो उन्होंने सोचा कि हमसे ज्यादा मुत्तकी तो कोई है नहीं, और जगह चोरी का अंदेशा है, हम मुत्तकी लोग हैं, यहाँ चोरी नहीं होगा। तो उन्होंने हमारी खानकाह में रख दिया, हमारे घर में रख दिया। तो मैं मुराद से थी, मेरे पेट में बच्चा था, अंगूर की खुशबू ने मुझे बेचैन किया, तो सोचा कि अंगूर खा लूं। सोचा इतने बड़े वली की, इतने बड़े बुजुर्ग की बीवी हूं, अंगूर चोरी कैसे कर? चोरी करना तो हराम है। सोचा चोरी भी ना करूं और लज्जत भी मिल जाए। तो मैं कपड़ा सिल रही थी, मेरे हाथ में सुई थी, वो सुई मैंने अंगूर में चुबोई, और चुबोने के बाद सुई के नाके पे जो अंगूर का रस आया वो चूस लिया। बस उतना सा अंगूर का रस चूसने की वजह है कि ये बच्चा हमारे घर में बदमाश पैदा हुआ, नाफरमान पैदा हुआ। अब आपसे पूछता हूं, इतने बड़े बुजुर्ग की बीवी अगर अंगूर का रस उसके मालिक की कितना होगा? सुई के नाके पे कितना रस आता है मुझे बताइए। अगर वो पेट में चला जाए तो इतने बड़े घराने का बच्चा माँ बाप का नाफरमान और बदमाश पैदा हो रहा है। मेरे भाइयों, जो पूरा सब कुछ खा रहे, हराम ही खा रहे हैं। न ज़बीहे का अता पता है, गाड़ियों से खाना खरीदते हैं, होटलों से खरीदते हैं, ज़बीहे का कोई अता पता नहीं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, कुछ अता पता नहीं, खाते जाओ। और लोग तो इतने बेबाक का मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सब हलाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो फिर बच्चे शराबी नहीं होंगे, जुआरी नहीं होंगे, डाकू नहीं होंगे, लड़कियों को लेके भागने वाले नहीं होंगे, बेटियां भागने वाली नहीं होगी। ये सब क्यों है? बहुत कुछ जतन कर रहे हो, हलाल कर लो लुक्मे को। वक्त होता तो ये और आँख खुलते, लेकिन आखिरी बात के तौर पे अगर हलाल हो उसकी अपनी बरकत है। आखिरी बात के तौर पे अल्लाह करे हम सब, मैं खुद भी हमें भी एहसास रहता है, बहुत एहसास रहता है कि एक चीज है, अगर हराम मालूम होने के बाद खाओ तो गुनहगार भी होता है आदमी और नुकसान भी होता है। लेकिन अगर लाशऊरी तौर पे खा लो, गुनाह तो नहीं मिलता लेकिन हराम अपना असर दिखाता है। मैं खुद भी सोचता रहता हूं यार, जब हम लोग जाते हैं रोजाना, नए लोग, नया दस्तरखान, और कमेटी के लोग जो लोग जलसा करते हैं, कभी वो गरीबों की यहाँ दावत ही नहीं रखते। हर जगह मालदारों की दावत, कयाम मालदारों के। हजरत को सहूलत चाहिए, एसी चाहिए, नरम गद्दा चाहिए। तो लोग आजकल कमेटी के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वो हलाल और हराम नहीं देखते, वो मालदार देखते। आजकल मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम जैसे मुकर्रिरों की जबान में तासीर क्यों नहीं रह गई? मुकर्रिर को थोड़ी पता है कि किस मोहल्ले में कौन हराम कमाता है, हलाल कमाता है। कमेटी वाले लेके गए, खा लिया, भाई गुनाह तो नहीं मिला लेकिन तासीर तो गई ना।
असर तो गया। पहले हमारे असलाफ ऐसे थे, सिर्फ वो मजमे में आके बैठते थे तो लोगों के दिल बदल जाते थे। हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में कहा जाता है, कभी तकरीर नहीं करते थे, महफिल में सिर्फ आके चंद घंटे बैठे, लोगों के दिल बदल जाते, दिल तब्दील हो जाते थे। आज 2-2 घंटा बोल रहे हैं, कोई आवाज बैठ जा रही है, मुकर्रिर मर जा रहा है, सब कुछ हो, लेकिन मुकर्रिर दुनिया से चला गया, उसने दुनिया बदल दी, कौम ने अपने हालात नहीं बदले। बस इकबाल ने कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। बड़े बड़े मुकर्रिरों के बच्चे बिगड़े हुए, क्यों? बच्चियां बिगड़ी हुई। मैं किसी को अल्लाह के घर में टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। इसलिए कि रोजाना नया दस्तरखाने, नए लोग हैं, लोगों ने हलाल और हराम की तमीज भुला। सही ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सुनिए हलाल की बरकत। मैं अल्लाह के घर में कर रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आपके पेट में हराम लाशौरी तौर पे भी जाएगा, अगरचे गुनाह नहीं मिलेगा, लाशौरी तौर पे गया, मगर वो अपना असर दिखाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, पुलाव के अंदर लीमू डाल दिया गया निचोड़ के, पकाते टाइम आप खट्टा नहीं खाते, लेकिन लीमू छुपा हुआ है पुलाव के अंदर, तो क्या वो अगर छुपा हुआ है, आपने नहीं डाला, किसी और ने डाला, तो क्या वो जो आपको नुकसान करता है खट्टा, वो नुकसान नहीं करेगा? आप अपने हाथ से डालें या कोई और छुपा के डाले, ये और बात है। आपने डाला था तो आपको एहसास होगा कि यार हो गया, लेकिन उसमें किसी और ने डाला तो नुकसान तो करेगा ना। अगरचे आप बदपरहेज नहीं कहलाएंगे, लेकिन किसी और ने तो डाला है तो वो उसमें गया तो नुकसान तो करेगा। तो जब खट्टा कोई और डाल दे तो वो नुकसान करेगा, तो इसी तरह हराम कोई और खिला दे, उसका नुकसान तो है ना।